आपको बता दें, संसद सुरक्षा चूक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 5वें आरोपी ललित को भी गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस कामयाब रही। बेशक यहाँ पे कर्तव्य पथ थाने से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही सभी आरोपी 7 दिनों की रिमांड पर ले लिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त बता रहे, संसद सुरक्षा चूक से जुड़ी हुई है अब तक की सबसे बड़ी जानकारी। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि छठे और अंतिम आरोपी, ये जो 5वां आरोपी ललित है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गिरफ्त में गुनाहगार और इन सभी गुनाहगारों को 7 दिन की रिमांड पर ले लिया गया है कर्तव्य पथ थाने पर। इसने जाके आपको बता दें कि खुद सरेंडर किया है और इसकी गिरफ्तारी भी की गई है। तो सभी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो 7 दिन की रिमांड पर इन जो शैतान है, ये 6 शैतान इस वक्त 7 दिन की रिमांड पर हैं। आप जिस तरह से इन्होंने सदन में घुसकर घुसपैठ की, गिरफ्त में पहले नीलम को लिया गया, फिर अनमोल पकड़ा गया, ललित का ये सरेंडर भी सामने आया है। अब जो कड़ी पूछताछ होगी उसमें कई और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। संसद के शैतान अब बन रहे हैं अनजान। गिरफ्त में गुनहगार, 7 दिनों तक आरोपियों से पूछताछ। होगा आमना सामना, आरोपी उगलेंगे राज। आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड अब तक फरार। लोकतंत्र के मंदिर में घुसपैठ करने वाले, सदन तक नापाक मंसूबे लेकर घुसने वाले, प्रदर्शन के नाम पर आतंक मचाने वाले आरोपी फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हैं। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 5वें आरोपी ललित झा को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ललित झा को कर्तव्य पथ थाने से गिरफ्तार किया। ललित झा वही शख्स है जिसके पास सभी आरोपियों की मोबाइल फोन मौजूद थे। वो बुधवार को घटनाक्रम के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस 4 राज्यों में छापेमारी कर रही थी। ललित मोहन झा की लोकेशन लगातार राजस्थान के नागौर और नीमराना की आ रही थी। पुलिस लगातार शिकंजा कस रही थी और गुरुवार रात करीब 10:30 बजे पुलिस ने ललित को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ललित को पता था कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। वो पूरी तरह डर चुका था, लिहाजा उसने कर्तव्य पथ थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस को जानकारी मिली है कि ललित झा कोलकाता के एक एनजीओ से जुड़ा हुआ था। एनजीओ का नाम साम्यवादी सुभाष सभा है, जिसका संस्थापक नीलाक्ष आइच है। ललित झा और नीलाक्ष आइच दोस्त हैं और ललित एनजीओ का महासचिव है। ललित इसी एनजीओ के अंतर्गत पुरुलिया जिले में आदिवासी शिक्षा पर काम करता है। ललित ने बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे संसद के बाहर के प्रदर्शन का वीडियो नीलाक्ष को भेजा। उसने नीलाक्ष से वीडियो को मीडिया कवरेज देने की बात लिखी थी। ललित ने लिखा था, मीडिया कवरेज देखिए, इस वीडियो को सेफ रखना, जय हिंद। नीलाक्ष के मुताबिक उसकी ललित से आखिरी बात उसी वक्त हुई थी जब संसद पर उन्होंने घुसपैठ की थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ललित ही बाकी 4 आरोपियों को मंगलवार की रात गुरुग्राम लेकर पहुंचा था, जहां सागर शर्मा सभी को लेकर अपने दोस्त विक्की शर्मा के घर पहुंचा, जिसके बाद बुधवार को सारे आरोपी संसद पहुंचे। ललित ने संसद के बाहर स्मोक बम फोड़ा था और संसद के बाहर प्रदर्शन का वीडियो शूट किया। उसी के पास सारे आरोपियों के मोबाइल फोन थे, लेकिन हंगामा होते ही पुलिस के डर से ललित मौके से फरार हो गया और बस के जरिए राजस्थान पहुंच गया। उधर बाकी 4 आरोपियों को जब पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ऑफिस ले गई, तो वहां मीडिया ने उनसे पूछा कि किसके कहने पर इस घटना को अंजाम दिया। इस पर आरोपियों ने कहा उन्होंने किसी के इशारे पर इसे अंजाम नहीं दिया। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गुरुग्राम के रहने वाले विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। सभी आरोपियों को फिलहाल 7 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस अब सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। हालांकि अभी तक आरोपियों ने हमले की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई है। कभी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो कभी पीएम मोदी की तानाशाही से तंग आकर विरोध की बात, तो कभी मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि आरोपियों ने आखिर क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दिया।
क्या किसी के इशारे पर उन्होंने ऐसा किया या फिर वजह कुछ और है? बहरहाल जो भी हो, इन सभी सवालों के जवाब पुलिस पूछताछ के बाद ही सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दें, जहां पर संसद में स्मोक स्प्रे के आरोपियों से देर रात तक पूछताछ की गई है। आरोपियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। संसद में स्मोक स्प्रे आरोपियों के पास मिले मोदी विरोधी पंपलेट। स्मोक स्प्रे के पीछे स्विस बैंक वाली साजिश आई है सामने। आरोपियों से पूछताछ की गई, लंबी पूछताछ के बाद ये सारे खुलासे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। स्मोक स्प्रे के पीछे स्विस बैंक वाली साजिश भी बताई जा रही है। संसद कांड के पीछे कई खुलासे सामने आ चुके हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने